खबरों की सबसे पहले बात राजा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट से। सोनम के परिवार से पूछताछ खत्म हो चुकी है। शिलांग से आई एसआईटी की टीम घर से रवाना हो चुकी है। तो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम घर से रवाना हो चुकी है। एसआईटी को सोनम के फोन की तलाश है, क्योंकि सोनम का फोन अब तक हाथ नहीं लगा है। वहीं जो नया कैरेक्टर संजय सामने आया है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा था कि सोनम का फोन आखिर है कहाँ? क्या उसने फोन तोड़कर कहीं फेंक दिया है, या उसे कहीं ठिकाने लगाया, या उसे दूसरी लोकेशन पर ले जाया गया है? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी ने सोनम के घर पहुंचकर परिवार वालों से तमाम वो सवाल पूछे जो लगातार इस मामले में सस्पेंस बना हुआ था। और सोनम के कितने राज आखिर हैं, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। ऐसे में एक के बाद एक परत दर परत लगातार सोनम से जुड़े हुए अपडेट सामने आ रहे हैं। वो अपडेट बंसल न्यूज पर लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। सोनम के आखिर कितने राज हैं, ये एसआईटी टीम पता लगाने में जुटी हुई है। तो देखिए, सोनम और राज ने मिलकर अपने साथियों के साथ राजा को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद लगातार परत दर परत कई खुलासे हुए। इंदौर इन आरोपियों को ले जाया जा सकता है। हालांकि एसआईटी टीम ने उस जगह की भी तलाश की है जहां पर सोनम रुकी हुई थी। उस फ्लैट की तलाशी ली गई है कि क्या कोई सामान, क्या कोई संदिग्ध वस्तु यहां पर बरामद होती है या नहीं। आखिरकार 14 दिन सोनम यहां ठहरी, उसकी किस किस ने मदद की, किस किस से कॉन्टैक्ट किया, हवाला का भी क्योंकि मामला निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में गोविंद से भी तमाम वो सवालात किए गए थे। गोविंद ने पहले भी यह जानकारी दी थी कि शिलांग पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। हवाला के कारोबार से जुड़े हुए भी कई सवाल किए गए हैं। आखिरकार अगर सोनम का अफेयर था और राज से नहीं था, तो किससे अफेयर था सोनम का, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोग देख करके एक से बढ़कर एक, कभी ऐसा नहीं। तो ये कुछ तस्वीरें इंदौर की तस्वीरें हैं जब एसआईटी सोनम के घर से रवाना हुई उस दौरान की ये तस्वीरें। ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर देखी जा सकती है कि ये शिलांग एसआईटी है, और ये एसआईटी अब यहाँ पर है और पूछताछ करने के दौरान कुछ जो जानकारी है वो निकाली गई हैं। उसके साथ ही बताया जा रहा है कि सोनम के जो सूटकेस हैं वो भी जो एसआईटी की टीम है उसने जब्त किए हैं। उसके कमरे की तलाशी ली गई है। उसके परिवार वालों से लगातार पूछताछ की गई है, और पूछताछ करने के साथ ही तमाम जो सवाल थे उन सवालों के जवाब तलाशने का जो प्रयास है वो एसआईटी के द्वारा किया गया। सर फिर भी तो बिल्कुल ये शिलांग की एसआईटी है, और अब ये यहाँ पर पहुंची हुई थी राजा के घर पर और गोविंद के घर पर। गोविंद के परिवार वालों से पूछताछ की, और तमाम जो सवाल थे वो सवालों के जवाब एसआईटी की टीम ने लिए हैं। और कहा भी जा रहा है कि जिस प्रकार से लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाया गया था, और उसके बाद जो सोनम है उसे पुलिस ने हिरासत में लिया था। गोविंद है इस समय राजा के गोविंद अभी यहाँ इस समय मौजूद है। गाड़ी हटा देंगे। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि आपको अधिकारी गाड़ी में नजर आ रही है, और पूछताछ बिल्कुल ये पूछताछ हुई है। और क्या आप भी आए थे सर? क्या किस चीज़ की जांच? तो बिल्कुल ये है एसआईटी, और जिस प्रकार से जांच की गई थी और उसी जांच के आधार पर लगातार जो पूछताछ है वो यहाँ पर की गई है। और ये वो गोविंद है, ये गोविंद अब ये यहाँ से जा रहे हैं। इनसे भी पूछताछ की गई है, परिवार में माता पिता से पूछताछ की गई है। लगभग 2 घंटे से अधिक एसआईटी की टीम घर में मौजूद थी। मौजूद होने के साथ ही ये यहाँ से अब ये टीम सोनम के घर से, यानी सोनम के घर से ये टीम है एसआईटी की, अब ये रवाना हो रही है। और कोई भी जो अधिकारी है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि शिलांग से ही जो मीडिया से चर्चा होगी, ब्रीफिंग होगी। लेकिन जिस प्रकार से जो एसआईटी की टीम अब यहाँ पर पहुँची थी, सोनम के कमरे की तलाशी ली गई, उसके सामानों की तलाशी ली गई है, साथ ही उसके परिवार वालों से बातचीत की गई है। सोनम का बिहेवियर कैसा था इसकी भी जानकारी जुटाई गई है, क्योंकि बताया जाता है सोनम जिद्दी प्रवृत्ति की लड़की थी। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं पर जाकर एसआईटी की टीम पहुँची थी, और पहुँचने के साथ अब एसआईटी की टीम यहाँ से निकली है।
और तमाम जो साक्ष्य है वो SIT की टीम ने जुटाए हैं और जो आने वाले समय में सोनम के लिए कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से कोर्ट में पेश भी किए जाएंगे। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो ये तस्वीरें आपने देखी एक्सक्लूसिव उस दौरान की जब SIT की टीम सोनम के घर से रवाना हुई। गोविंद रघुवंशी के साथ भी पूछताछ की गई है SIT ने और साथ ही तमाम परिवार वालों से भी पूछताछ की गई है कि सोनम का स्वभाव कैसा था, शादी की बात के लिए वो कैसे मान गई। कई तरह के सवाल थे जो उसके परिवार से किए गए। तो सोनम और राजा केस में बड़े बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। एक और बड़ा और नया खुलासा ये हुआ है कि सोनम की कॉल डिटेल से एक नया नाम सामने आया जिससे हड़कंप मच गया है। सोनम और संजय वर्मा नाम के एक शख्स के बीच लगातार बातचीत की जानकारी मिल रही है। 1 मार्च से 8 अप्रैल तक यानी लगभग 1 महीने के बीच में 200 से ज्यादा कॉल्स की गई हैं। कॉल डिटेल की टाइमिंग पर पुलिस को फिलहाल शक है क्योंकि टाइमिंग जो है वो रात की है और 1 घंटे से ज्यादा की बातचीत है। अब संजय वर्मा का जो फोन है वो आ रहा है बंद, मोबाइल नंबर बंद हो चुका है। मामले की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये संजय वर्मा नाम का नया किरदार कौन है। क्या हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ था या फिर संजय वर्मा पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है सोनम के साथ। कई तरह के सवाल है। फिलहाल संजय वर्मा कौन है ये सबसे बड़ा सवाल इस मामले में बना हुआ है क्योंकि कॉल डिटेल में 238 बार कॉल्स का खुलासा होना, रात में संजय से बात करती थी सोनम। तो देखिए, क्या संजय वर्मा ने सोनम की मदद की थी, ये बड़ा सवाल है। कौन है संजय वर्मा और क्या सोनम को ही वाराणसी तक ले जाने वाला संजय है। उजाला यादव ने जो खुलासा किया था, 2 लोगों का जिक्र किया था, क्या उनमें से एक संजय यादव था। ये बड़े सवाल हैं जो संजय वर्मा को लेकर लगातार उठ रहे हैं। तो कौन है संजय वर्मा, ये फिलहाल जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। अखिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, नए किरदार लगातार सामने आ रहे हैं और इस बार नया नाम संजय वर्मा जिसने सभी को चौंका दिया है क्योंकि सोनम के साथ 2 लोगों ने सफर किया। क्या उनमें से भी संजय यादव हो सकता है, माफ करिएगा संजय वर्मा हो सकता है? बिल्कुल शिवालिका, जिस प्रकार से अब ये पूरे केस की जब SIT जांच कर रही है और उसके बाद एक के बाद एक जो परतें हैं वो खुलती जा रही है, लेकिन जब अचानक से एक नाम निकलकर सामने आता है वो है संजय वर्मा। आखिरकार ये संजय वर्मा कौन है, इसको लेकर जरूर जांच की जाएगी क्योंकि जिस प्रकार से एक CDR निकलकर सामने आया है फ़ोन कॉल का, जिसमें बताया गया है कि संजय वर्मा से लगातार जो सोनम संपर्क में थी, आधे घंटे से लेकर तो 3-3 घंटे तक वो बात करती थी। सबसे बड़ी बात यह कि देर रात ही संजय वर्मा से बातचीत की जाती थी। आखिरकार ये संजय वर्मा है कौन, ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है क्योंकि हवाला कारोबार से जिस प्रकार सोनम का नाम निकलकर सामने आया था, तो कहीं हवाला कारोबार से तो जुड़ा हुआ संजय वर्मा नहीं है जो सोनम के संपर्क में था, क्योंकि जिस प्रकार सोनम वाराणसी में मिली थी और जब उजाला यादव ने खुलासा किया कि सोनम मेरे बगल में बैठी हुई थी और मेरे साथ बस से गाजीपुर तक पहुंची थी, तो क्या यही संजय वर्मा है जो सोनम को वाराणसी छोड़ने के लिए गया था और उसके बाद सोनम गाजीपुर पहुंची जहां से वो नेपाल भागने की प्लानिंग में थी। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं, कई तरह की जो क्यूरी है वो पुलिस के मन में भी है और जब इस प्रकार से अगर संजय वर्मा का नाम निकलकर सामने आ रहा है तो जरूर पुलिस इस एंगल पर भी जांच करेगी क्योंकि जिस प्रकार से सोनम को एक फ्लैट दिलवाया गया था और फ्लैट के बाद एक जब आरोपी गिरफ्तार होने लगे थे उसमें यह भी कहा गया था कि जब सोनम को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद जब पता लगा कि गाजीपुर से सोनम को हिरासत में ले लिया गया तो 11:20 पर इसी संजय वर्मा का लास्ट सीन व्हाट्सएप पर दिखा रहा है, यानी कि 8 तारीख से संजय वर्मा ने अपना जो फ़ोन है वो बंद कर लिया था सोनम को हिरासत में लेने के बाद से ही। तो कई तरह के जो सवाल है जो मन में अभी भी पुलिस के उठ रहे होंगे और साथ ही परिवार के में भी उठ रहे होंगे कि आखिरकार ये संजय वर्मा है कौन और सोनम से किस प्रकार ये संपर्क में आया, ये भी कहीं ना कहीं पर एक जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से जो गोविंद, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या संजय वर्मा को सोनम का परिवार जानता है, क्या गोविंद रघुवंशी को इसके बारे में कोई जानकारी है संजय वर्मा के बारे में? बिल्कुल शिवालिका, जिस प्रकार से एकदम से जो संजय वर्मा का नाम अगर निकलकर सामने आया है तो इसको लेकर पुलिस भी सवाल जवाब तो करेगी, लेकिन जब परिवार में गोविंद से बातचीत की गई थी तो गोविंद का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी संजय वर्मा को नहीं जानता। पर सवाल यही है कि अगर गोविंद अगर संजय वर्मा को नहीं जानता, अगर वो कारोबार से भी अगर जुड़ा हुआ है
तो सोनम के संपर्क में वो कैसे आया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। गोविंद अभी मना कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से अब जब परतें जब खुलती जा रही हैं, एक के बाद एक कई चीज़ें निकलकर सामने आती जा रही है, तो कई ऐसी जो चीज़ें हैं जो निकलकर सामने आएगी। हो सकता है कि संजय वर्मा की भी जो भूमिका है वो संदिग्ध हो, और इसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो टीम है वो जांच भी करेगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से फोन कॉल की जो बिल्कुल अखिलेश, जांच के बाद CDR यही सामने आई है, स्पष्ट उससे तो होगा साफ कि है आखिर सोनम सोनम लगातार कैसे संपर्क में आई, कौन संजय वर्मा है, किन करतूतों में संजय वर्मा ने साथ निभाया। कई सारे सवाल है, जवाब जल्दी मिलेंगे पुलिस की जांच के बाद। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।